यूनिवर्स इस वक्त में आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। चलो अब हम लोग देखते हैं। हम लोग कोई स्पेसिफिक रीडिंग एम नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या आ रहा है मैसेज। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आपका है, नहीं तो आपका नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रहा है। ओके आप एक सिचुएशन में हो जहां पे आपको लग रहा है कि चीज एक ऐसी जगह पे हो, आप जो बोलते हैं री इवेल्युएशन कर रहे हो अपना प्रायोरिटीज को। आप एक सिचुएशन में सोच रहे हो कि आपका 10 ऑफ कप इन रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। डिस्कनेक्टेड फैमिली एंड अ लैक ऑफ आइडियाज। इट्स लाइक आप आपका कुछ एक जगह पे आप बैठ के सोच रहे हो, जो जिन लोगों का ही है। आपका कोई एक पर्सन है या कोई फैमिली मेंबर्स है, कुछ सिचुएशन जहां पे आपको आप फिर से सोच रहे हो, मतलब एक ऐसा सोच का सिचुएशन में आप पड़े हुए हो कि ये जो मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया है, इज इट वर्थ। ये सारे लोग मेरे से, ये सारे लोग या पर्टिकुलरली ये पर्सन जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया है, इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। इट्स लाइक अ ब्रोकन, इट्स लाइक एक टूटा हुआ चीज है जो मैं ही खुद उसको पकड़ के रखने का कोशिश कर रहा हूं कि ये चल नहीं रहा है। मैं अब ये एक इवोल्यूशन आप बैठ के कर रहे हो कि मैं बार बार इसको, जो चीज चल नहीं रहा है मैं बार बार उसको चलाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये बार बार टूट रहा है, मैं ही चलाने का कोशिश कर रही हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं इसको जाने देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ ये चला जाए मेरी जिंदगी से। मैं नहीं चाहता हूँ ये लोग मेरी जिंदगी से बिल्कुल चला जाए। आई वॉन्ट टू होल्ड दिम। लेकिन जो मैं होल्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ, इट द कॉस्ट ऑफ माई ओन मेंटल पीस। लेकिन ये बार बार टूट रहा है। ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये सिक्योर सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन सिक्योर नहीं है। अगर मैं सच्ची तरह से देखूं तो मुझे लग रहा है कि इसके साथ रहते हुए मुझे सबसे खुशी है। लेकिन क्या वो भी वैसा ही सोच रहा है? क्योंकि वो इंसान या वो फैमिली मेंबर्स या वो फैमिली, वो चीज, जो लोग आप, जिन लोगों को आप पकड़ने के रखने का कोशिश कर रहे हो, वो खुद के बारे में सोच रहे हो, वो अपना अपना दिशा चल रहे, और आप ही एक इंसान हो जो सबको पकड़ के बिल्कुल एक यूनाइट मोड में रहना चाहते हो। अब तक आपने यही किया है। आपने जितने बार भी ये लोग आपको छोड़ के गए हैं या ये रिलेशनशिप आपको छोड़ के गए, अब बार बार उसको पकड़ के लाके आपने उसको फिक्स करने का कोशिश किया है। अभी आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया है कि आप बैठ के सोच रहे हो कि क्या मैं ये सब कुछ ठीक कर रहा हूँ? ये सारे लोगों के लिए जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ये सारे लोगों के लिए जो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, अपना खुशियों को छोड़ के अपना बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्या ये सच चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्योंकि आप ये एक ऐसा सिचुएशन में जहां पे आप सोचने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका कोई दिशा नहीं मिल रहा है, आपको नहीं, यू आर थिंकिंग लाइक तो मैं करूँ तो क्या करूँ, छोड़ दो इन लोगों को। अगर इन लोगों को छोड़ दूं, क्योंकि इनके साथ ही मेरा एक वक्त ऐसा था कि दे वर माई हैप्पीनेस, दे वर एवरीथिंग, तो वो बात आप भूल भी नहीं पा रहे हो, पास्ट का जो सिचुएशन। और आगे क्या होगा ये आपको दिख नहीं रहा है, आगे जाके होगा क्या, एक क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। इसके वजह से आप जानते हो कि ये मेरा ठीक नहीं है, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। अब आप बिल्कुल एक लिम्बो सिचुएशन में खड़े हुए हो। अगर ये रीडिंग आपके लिए, ना जाने दे पा रहे हो ना आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन। तो चलो देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं, इस सिचुएशन में हमें करना क्या है। ओके, क्वीन ऑफ शोर्स आर कमिंग अप। सो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये है, देखो हर एक वक्त में सबको छोड़ना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर लोगों के साथ रहना भी है, आपको एक अपना बाउंड्री बना के स्ट्रांग रहनी है। क्योंकि जो मुझे दिख रहा है कि ये लोग, जो भी आप हो, जो भी जिसके साथ भी आप डील करो, फैमिली मेंबर या पार्टनर या कुछ भी, इधर पे आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने जो कर दिया है, वो अपना बाउंड्री ही नहीं रखा जिंदगी में। तो कोई भी आपका एडवांटेज लेके चला जा रहा है, वो आप सब कुछ कर रहे हो जस्ट बिकॉज टू मेक देम हैप्पी। आपका इसमें आपका तबीयत खराब हो या आपका पैसा चला जाए या आपका मेंटल पीस चला जाए, आप अपने आप को बाउंड्री प्रोटेक्शन बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? अगर आपको जो मन भी नहीं कर रहा है, कोई अगर आपको आके फोर्स करे, आप वो कर लेते हो जस्ट टू कीप द फैमिली मेंबर्स हैप्पी। फैमिली में एक हार्मोनी रखने के लिए, फैमिली में एक शांति रखने के लिए, जो वैसा बोल रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, इवन दो आई एम नॉट फीलिंग गुड, इवन दो इट इज नॉट माई हार्ट एंड सोल इज नॉट क्रेविंग फॉर इट, फिर भी आप वही कर रहे हो।
यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है, ये सब कुछ पहले अपने आप को बंद करना है। अपना बाउंड्री सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को छोड़ नहीं सकते दैट इज ओके, लेकिन इसके लिए आपको जो करना है वो है आपको बाउंड्री सेटिंग करना। क्योंकि मैं देख रही हूँ एक ही सिचुएशन में आप बोरिंगली, वेरी बोरिंग, एक ही चीज बार बार रिपीटेड हो रहा है आपकी जिंदगी में। कुछ भी ये फैमिली मेंबर के साथ शायद बार बार आके ये लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं, बार बार आके आपको ये अब्यूज कर रहे हैं, ये बार बार आके ये लोग आपसे कुछ ऐसा कुछ करवा रहा है जो आप करना नहीं चाहते हो। लेकिन ये यूनिवर्स आपको ये बताने चाहते हैं कि देखो, अगर आपको इन लोगों के साथ रहना है ठीक है, अगर आप छोड़ नहीं सकते, बिकॉज हर एक सिचुएशन हर एक का अलग सा होता है, छोड़ सकते हो तो सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है कि छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ सकते तो अपने आप का एक बाउंड्री सेटअप करनी है। नो बोलना सीखो, ना बोलना सीखो। अगर जो आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ना बोलना सीखनी है। और एक चीज यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करना है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत ज्यादा डरपोक की तरह रह रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि ये सारे लोग अगर मुझे छोड़ के चले जाए, शायद फिनेंशियली आई विल कोलैप्स, या मेंटली आई विल कोलैप्स, इमोशनली आई विल कोलैप्स। आपका देखो, हर एक एडल्ट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अपना फिनेंशियल, अपना मेंटल और अपना सारे के सारे स्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ये सुनने में जितना भी गलत है, आप अगर सोचते हो मेरे पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, मेरे वाइफ एंड हस्बैंड आर रिस्पॉन्सिबल, ये सच्ची बात नहीं है। हम लोग एक्सक्यूज बहुत कुछ बनाते हैं। हाँ, कुछ सिचुएशन में लोग काम नहीं कर सकते, दैट इज अनअवॉइडेबल। जैसे कुछ किसी का बीमारी हो जाए वो काम नहीं कर सकते, किसी को छोटा बच्चा है, बच्चे का देखभाल करना है, कैसे काम में जाएगी वो। तो सिचुएशन देयर आर डिफरेंट, बट अगर ऐसा नहीं है आपके साथ तो प्लीज अपने आप का एक फिनेंशियल आइडेंटिटी क्रिएट करो, अपने आप पे फोकस करो, अपना दुनिया बनाने का कोशिश करो, रादर देन लोगों से वैलिडेशन सीकिंग कर रहा कि मेरे को देखो, मेरे बारे में सोचो, कुछ मैं इतना कुछ कर रही हूँ, आप लोग मेरे लिए कुछ सोचो। देखो, ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। आप कितना भी करो लोगों के लिए, किसी के पास ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि वो आपके लिए करेगा। सो आप ये एक्सपेक्टेशन बंद करके अपना दुनिया बनाओ, अपना लाइफ सेट करो, अपना काम पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो, अपना एक दुनिया बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एग्जैक्टली इट इज लाइक डोंट बैक डाउन, हेटर्स गोना हेट। ये जैसे कुछ होगा, आप जब कुछ काम करने जाओगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज करने भी जा रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ करने का कोशिश भी कर रहे हो और आपका फैमिली आपके अगेंस्ट में जा रही है। अगर ये ऐसा हो रहा है कि आप कुछ करने का कोशिश कर रहे हो, फैमिली नहीं चाहते कि आप वो करो, डेफिनेटली गो फॉर समथिंग दैट यू वांट टू डू, योर हार्ट एंड सोल वांट्स, एज लॉन्ग एज इट इज लीगल एंड राइट। यू आर नॉट, आई एम नॉट गोना इंस्पायर यू टू डू समथिंग इलीगल और समथिंग रॉन्ग, विच लोगों को बुरा करना या ऐसा कुछ करना, वो सब कुछ तो उसके लिए तो आपको कारवा मिलेगा। सो वो सब कुछ नहीं, जो सही रास्ते में चल के कुछ करना चाहते हो, फैमिली उसके अगेंस्ट है क्योंकि फैमिली मेंबर की अलाइन नहीं हुआ है वो, लेकिन आपको वो उसके बारे में रोकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। सो दिस इज व्हाट कमिंग अप। और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, अच्छा, गुड न्यूज आ रहा है। गुड न्यूज ये बोल रहा है कि कुछ मंथ में चेंज आएगा। अगर आपका जो सिचुएशन है आपका चेंज आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब खुद के लिए आप बाउंड्री सेटअप करोगे और खुद पे फोकस करोगे आगे जाके। अगर ये करोगे तो एक चेंज आएगा कुछ महीने के अंदर। आपके जो भी प्रॉब्लम, आप जो काम करना चाहते थे, जो चीज आपका रुक रहा था, और नहीं तो जो भी आपका जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो सब कुछ चेंज होने लगेगा। लेकिन वो चेंज तभी होगा, देखो, गेटिंग विजडम, टाइमिंग 3 to 4 weeks to a few months, न्यू पर्सपेक्टिव, हैड पेशेंस। ओके, तो उसका मतलब ये आ रहा है, ये चैरियट के साथ चेंजेस आएगी, चेंजेस जिंदगी में आएगी। आपका जो सिचुएशन है फैमिली मेंबर्स का या आपका जॉब का या काम का, जो भी स्टक हो रहा है, जो भी लोग आपके साथ नहीं दे रहे, वो सिचुएशन चेंज होगा। लेकिन तभी होगा जब अपना बहुत ही फार्म रहोगे, क्योंकि लोग आपकी बाउंड्रीज के साथ प्ले करें, आपके साथ प्ले करें, क्योंकि आप अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। जब भी ये प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, कुछ ही वीक से मंथ के अंदर आपके सारे पास के जो लोग हैं वो भी आपके बात सुनने लगेंगे। आप जो बोलना चाहते हो, जो उनको कन्विंस करना चाहते हो, वो सुनेंगे, कन्विंस करेंगे, और ना भी करे तो बाहर में जाए, लेकिन आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में। लेकिन ये तभी होगा जब अपना बाउंड्री सेट करोगे। तो मॉरल ऑफ द रीडिंग ये ही सच निकल के आ रहा है कि जो आप बार बार लोगों को हैप्पी करने के लिए अपना बाउंड्री को डाउन द ड्रेन फ्लश कर रहे हो,
उस चीज पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो। जब आपको मन ना करे ये काज का काम करने का, ना बोलना सीखो। जो आपके लिए सही है, अगर आप दिल जान से कुछ करना चाहते हो उस पे फोकस करो। कोई आपको मना भी करे लेकिन आप उसके मना करने की वजह से अपने आप को रोको मत। आगे बढ़ो, जिंदगी को आगे बढ़ो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से रेस्पेक्ट करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो लोग अपने आप से रेस्पेक्ट नहीं करते उनको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता। और एक चीज समझ लो, फैमिली में अपने आप का माँ बोलो, बाप बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, अपनी फैमिली बोलो, कुछ भी बोलो, जो भी लोग हैं, लोग आपका एडवांटेज लेने का हमेशा से कोशिश करेंगे। हर एक इंसान चाहते हैं कि वो ही जिंदगी में सबसे पेडिस्टल में बैठा रहे एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल्स हैप्पीनेस। अपना एनर्जी, अपना बाउंड्री, अपना रिस्पेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। सबके लिए अच्छा करना इंपॉर्टेंट, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अपना खुद की हैप्पीनेस। जब आप सब कुछ सेक्रीफाइस करके लोगों को खुश बनाते हो और मर जाते हो, एट द एंड ऑफ द डे मर तो सभी जाएंगे, तो मर जब जाते हो तब आपको ऐसा नहीं लगेगा अच्छा मैंने लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसा नहीं, आपका जिंदगी किसी और की जिंदगी को एड करने के लिए नहीं आए हो आप जिंदगी में। वो बॉलीवुड की मूवी में पुराने जमाने में रामू काका का रोल था, वो आप रामू काका की रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। यू आर द मेन कैरेक्टर। जिंदगी में आप अपना मेन कैरेक्टर हो, अपना मूवी है तुम्हारा। इस मूवी में आप आगे बढ़ोगे, आपका जिंदगी है। मेन चीज जो फोकस है आपके ऊपर करनी है। अगर आप रामू काका बन के किसी की और जिंदगी कर रहे हो तो ये मूवी तो आपका नहीं रहा। तो जिंदगी आपका है, खुद पे फोकस करो। लोगों को लिए ज्यादा सेक्रीफाइस ये टर्म हमारी सोसाइटी हमें उल्लू बनाने के लिए रखा है। सेक्रीफाइस करो, सफर के हमारी सोसाइटी में, स्पेशली हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले जो लोग हैं, सबके कल्चर में वही सिखाया, सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस करो। बेसिकली दोज आर सेल्फिश पीपल। दे टीच यू टू गिव अप योर होप, योर लाइफ, योर हैप्पीनेस, सो दैट आपके उन लोगों को हैप्पी कर सको। लेकिन इसके लिए यूनिवर्स ने आपको नहीं भेजा। यूनिवर्स ने आपको भेजा है कि आप अपना लाइफ पाथ को कंप्लीट करो। और वो लाइफ पाथ कंप्लीशन तब स्टार्ट होता है जब अपने आप से प्यार करना सीखते हो। और जब अपने आप से प्यार करना सीखते हो, ऑटोमेटिकली ये सारे बुलशिट लोगों की बुलशिट एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल करना बंद कर देते हो। एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ लेसन, लव योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर लाइफ। एंड अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, पेड प्राइवेट रीडिंग, तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। मेरी चैनल से ले लेना, यूट्यूब चैनल से, लेट्स आस्क टैरो। अगर नहीं लोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक से वो स्कैमर के पास जाएगी। और मेरी चैनल लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आई एम गोइंग टू कम लाइव, आज नहीं तो कल करके नोटिफिकेशन ऑन रखो। जब मैं लेट्स आस्क टैरो में लाइव आऊंगी दैट विल बी इंग्लिश लाइव, और लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली में आऊंगी तो मेरा हिंदी लाइव होगी। सो आपको कौन सा लाइव चाहिए, आप दोनों का अगर अटेंड करना चाहते हो दोनों ही कर सकते हो। एंड तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखो। हम लोग आके लाइव रिचुअल करेंगे, प्यार वापस लाने का, रियूनाइट करने का, लवर्स यूनाइट, इस तरह से बहुत डिफरेंट टाइप के। कोई ब्लैक मैजिक नहीं, व्हाइट रिचुअल्स वी विल डू। ठीक है, टेक केयर। एंड कोई अगर आपको आके मैसेज कर रहा है एज अ सेइंग कि दिस इज माय बैकअप आईडी, तो आप जल्दी से समझ जाना कि वो स्कैमर है। मैं कभी भी बैकअप आईडी बना के आपको मैसेज नहीं करूंगी। टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय।